नमस्कार। लोग अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए बहुत ही उटपटांग हरकतें कर रहे हैं, गलत सही उपाय कर रहे हैं, फ्री के ज्ञान लेकर बड़े बड़े उपाय कर रहे हैं। मित्रों, ऐसी स्थिति में लोग और गर्त में जा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसा लगता है कि वो ज्योतिष सीख लेंगे और अपने से ही उपाय कर लेंगे। ये बहुत ही हास्यास्पद है। मित्रों, ज्योतिष, वास्तु, पूजा पाठ ये सभी बहुत गंभीर विषय हैं। विशेषज्ञों की सलाह के बाद ही इस विषय पर जाना चाहिए, जो कि निःशुल्क तो मुझे संभव नहीं दिखता। और जब तक आप ज्योतिष से रिलेटेड बेसिक बातों की जानकारी हासिल नहीं करेंगे, जो कि हमने अपने चैनल में काफ़ी मेहनत करके डाली है, तो किसी को भी कोई उपाय और सफलता नहीं मिलेगी, ये निश्चित है। सभी विषय बहुत गंभीर हैं, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वास्तु हो, चाहे पूजा पाठ हो। ऐसे ही 5 प्रमुख बिंदुओं पर भी हमने सीरियसली 5 महीने काम किया, तो हर व्यक्ति को 20 से 40% समाधान मिलना निश्चित है। वो पहला बिंदु है सही आचार्य का चयन। कुल देवी देवता के बाद, गुरु के बाद इष्ट देव का चयन और उनकी सिद्धि। कम से कम महादशानाथ के दिशा में वास्तु दोष ना हो, और अपने मंदिर की सही व्यवस्था, सही दिशा, और अपने रिश्तों का सही पालन और उचित दान धर्म, इन सभी बिंदुओं पर सटीक काम करने से सबको 20 से 40% समाधान मिलेगा, निश्चित मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, बशर्ते उन्हें ये मालूम हो कि कौन सा सवाल किससे पूछना है, किस विषय में किससे सलाह लेना है। चलिए पहले पूजा पाठ की बात करते हैं। मित्रों, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप मंदिर की दिशा का चयन एग्जैक्ट गूगल रीडिंग कराकर ही करें। अनुमानित दिशा किधर से सूर्य निकलता है, तो ये पूरब है, ये पश्चिम है, और अपने घर के कंपास से, मोबाइल के कंपास से दिशा तय कर ऐसी कोई गलती ना करें। ईशान कोण के अलावा अपनी कुंडली के प्रबल ग्रहों के अनुसार भी आप पूरब पश्चिम जैसी दिशाओं का चयन कर सकते हैं। मंदिर में अलमारी जैसी चीज़ और एक के ऊपर एक भगवान रखना पूर्णतः गलत है। मंदिर के अलावा कहीं भगवान नहीं होना चाहिए। भगवान हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, किसी के नीचे कोई भगवान ना हो। ऐसी बहुत सारी बातों से बहुत बड़े बड़े दोष पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा भगवान तो बिल्कुल भी कारगर नहीं हैं। मित्रों, कुल देवी, कुल देवता के बाद गुरुदेव, गुरुदेव के बाद इष्ट देव का चयन, जो कि अच्छे आचार्यों की मदद से किया जा सकता है, और 4 लाख मंत्रों की सिद्धि हम जैसे साधारण गृहस्थ लोगों के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ वहाँ भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम किसी पूजा से मना नहीं कर रहे हैं। सारी पूजा कीजिए, हर अवसर पर पूजा कीजिए, हर अवसर का अभिषेक, अनुष्ठान और उपवास कीजिए। पर कुल देवी, कुल देवता, गुरुदेव के मंत्रों की सिद्धि, इष्ट देव की मंत्रों की सिद्धि हम जैसे लोगों के लिए यही करना बहुत मुश्किल है, और मात्र इतने से ही वो परिणाम आ जाएगा जो हम लेंस से सूर्य की रोशनी में कागज जला कर ले सकते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट है विषय का केंद्रीकरण। मित्रों, कुछ लोग एक ही दिन में कई मंत्रों का जाप करते हैं, या एक साथ कई सारे मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं। सुबह किसी मंत्र का जाप, शाम को किसी मंत्र का जाप। ये पूर्णतः गलत है। इसके दुष्परिणाम ही मिलेंगे। जब तक गुरु मंत्र सिद्ध ना हो जाए तब तक इष्ट मंत्र ना करें, और जब तक इष्ट मंत्र सिद्ध ना हो जाए तब तक किसी भी मंत्र की सिद्धि की कोशिश मेरी नज़र में मूर्खतापूर्ण है। किसी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। गुरु मंत्र की सिद्धि, इष्ट देव की सिद्धि ही हम जैसे लोगों के लिए काफ़ी है। एक साथ कई मंत्रों का जाप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक मंत्र के लिए लाख, 1.25 लाख, 4 लाख मंत्रों का जाप करना, फिर उसके अनुपात में हवन करना, फिर उसके अनुपात में तर्पण, मार्जन और भोज, इतना आसान नहीं है। यदि इतना ही हम ठीक से कर लें तो हम जैसे लोगों के लिए काफ़ी होगा। अब बात करते हैं वास्तु की। तो मित्रों, वास्तु भी हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अपने हाथों प्रयास न करके विधिवत गूगल ग्रेडिंग कराएं, और कम से कम उस दिशा को सुरक्षित रखें जिसकी महादशा चल रही है। जैसे शनि की महादशा चल रही है तो पश्चिम दिशा में वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ें,
किचन विरोधी रंग, टॉयलेट, स्टोर, इस तरह की कोई गलती ना करें। कम से कम उस दिशा को मेंटेन करें। यदि पूरे घर में वास्तु संभव नहीं है तो निश्चित रूप से इस बात के बेहतर परिणाम मिलेंगे। मित्रों, यदि रत्न से समाधान करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। मेरा तो दावा है कि ऑरा स्कैनर के बगैर आप रत्न का कोई लाभ नहीं ले सकते। इसकी सारी तकनीकी जानकारी अन्य वीडियोज़ में आपको उपलब्ध है, जिसका आप अवलोकन करें, क्योंकि आज के बदले हुए परिदृश्य में रत्नों की उपलब्धता भी विविध है और हमारे पास पहनने वाले गहने भी विविध हैं। इन दोनों को की ऊर्जा को समझे बिना समाधान नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने शनि महाराज का कोई रत्न पहना है तो फिर स्टील बेल्ट की घड़ी और कड़ा आपके लिए घातक है। अगर आपने पुखराज पहना है तो सोने के गहने आपके लिए घातक है। इस तरह से गहनों की उपस्थिति में या घड़ी जैसे चीज़ों की लगातार उपस्थिति में रत्न कारगर नहीं है। इसीलिए लोगों को धोखा हो रहा है और लोग ज्योतिष से दूर होते जा रहे हैं। तो कुछ बेसिक बातें आपको जानने की ज़रूरत है कि किस रत्न के साथ कौन सी चीज़ें हम नहीं पहन सकते। इन सारे बातों का, सारे विवाद का सीधा और सरल समाधान है ऑरा स्कैनर और डॉजिंग सिस्टम। आचार्य के निर्णय के बाद उस रत्न को किस धातु में, किस उंगली में, किस हाथ में, किस मात्रा में पहनना है, इसका सबसे सटीक जवाब सिर्फ ऑरा स्कैनर के पास है। और इस तरह से गहनों और रत्नों के बीच कॉम्बिनेशन बना के अगर आप कोई चीज़ पहनते हैं तो परिणाम निश्चित है। हाँ, गोचर का इंतज़ार करना पड़ सकता है, पहनते ही कोई लाभ नहीं होगा और ना ही हर विषय में लाभ होगा। कुछ बातें कर्म की हैं और कुछ बातें गोचर और दशा के अनुकूल ही संभव हैं। फिर भी इन सारी बातों से लाभ मिलना निश्चित है, क्योंकि ऑरा ही आपको ब्रह्मांड से जोड़ता है। ऑरा के बगैर आपका कोई संदेश ब्रह्मांड में जा भी नहीं सकता और ना ही वहाँ से कोई एनर्जी आपको वापस मिलेगी। तो ये इसके और एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं, जिसके कारण ऑरा स्कैनर के थ्रू जाना चाहिए। और जब हम ग्रहों से प्रॉपर कनेक्ट हो जाएं, चक्रों से कनेक्ट हो जाएं, ऑरा बिल्ट हो जाए, तो उसके शुद्धिकरण के लिए उचित पूजा ज़रूरी है, जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं। पर इसके लिए आज के व्यस्ततम दौर में संचित पूजा कैसे करें और अपने जोड़े गए ग्रहों को कैसे बलवान और अपने पक्ष में करें, इसके लिए संचित पूजन विधि भी इस YouTube चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लाभ उठाकर आप ऑरा बिल्ड करने के बाद जब उस पूजा को करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड और भगवान दोनों मिलकर या दो में से एक ज़रूर आपको रिजल्ट देंगे। ये एक अद्भुत विधि है जिसका आप चैनल में अवलोकन करें। इस तरह से आपको रत्न से ग्रह चक्र ऑरा मिलेगा, ऑरा से संपर्क बनेगा और उस संपर्क पर जब आप पूजा पाठ विधिवत करेंगे तो आपको लाभ मिलना निश्चित है। मित्रों, सही आचार का चयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लोगों को ये भी नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ पंडित जी से पूछना है, कौन सी चीज़ें वास्तु वाले से पूछना है, कौन सी चीज़ें यज्ञाचार्य से पूछना है। यही वजह है कि उन्हें सही जवाब नहीं मिलता। दुर्भाग्यजनक तो यह है कि गलत आदमी भी गलत सवाल पर जवाब दे रहा है। तो सही आचार्य का चयन, उनके साथ इत्मीनान से वार्ता के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दान धर्म भी हमेशा कारगर नहीं है। हर व्यक्ति के लिए हर दान उचित नहीं है, तो दान का महत्व भी समझना होगा। साथ ही साथ एक और विषय महत्वपूर्ण है कि हम अपने रिश्तों को भी पूरी तरह से निभाएं। भाई से दिक्कत है तो मंगल ग्रह पर ध्यान दें, बहन से दिक्कत है तो बुध ग्रह पर ध्यान दें, कर्मचारी से दिक्कत है तो शनि ग्रह पर ध्यान दें, शिक्षा में दिक्कत है तो गुरु ग्रह पर ध्यान दें, गुरुओं पर ध्यान दें। इस तरह से हर ग्रह के अपने रिश्ते हैं और अगर आप सभी रिश्तों को उचित ढंग से निभाएंगे, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरे करेंगे, तो शास्त्र सम्मत है कि उन ग्रहों के दुष्प्रभाव जो मिलने भी हैं वो कम हो जाएंगे। छोटे छोटे प्रयासों से खुद ज्योतिष बन के मुफ्त की सलाह से किसी की ज़िंदगी नहीं सुधरेगी। हमने तो इतने वर्षों में देखा है ऐसे लोग और गर्त में चले गए, और यही वजह बनी कि धीरे धीरे लोगों का ज्योतिष
और शास्त्रियों पर से विश्वास हट रहा है। एक और बड़ी विडंबना है कि लोग कपड़ों से आकर्षित होते हैं, लोग वेशभूषा से प्रभावित हो जाते हैं। वो ये भी जानने की कोशिश नहीं करते कि इस वेशभूषा के पीछे जो व्यक्ति है उसकी काबिलियत क्या है। लोगों को हमने देखा है कि वो कपड़ों से ही लोगों को सम्मान देते हैं और एक ड्रेस कोड को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो इस गलतफहमी से भी उबरने की ज़रूरत है कि कपड़ा ही आदमी को ज्ञानी नहीं बनाता या कपड़ा ही किसी को ज्ञानी मानने के लिए काफ़ी नहीं है। तो इस तरह की बातों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत से लोग कपड़े और पहनावे के कारण ही गलत जगह पे पहुंच जाते हैं और वो लोग भी पूरी जानकारी, पूरे ज्ञान के बिना लोगों को समाधान दे रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें जानने और समझने की ज़रूरत है। आस्था के साथ साथ विज्ञान से भी जुड़ने की ज़रूरत है। जो भी इन दोनों बातों को लेकर चलेगा और बताए गए पांचों बिंदुओं पर 5 महीने ईमानदारी से काम करेगा तो 20 से 40% समाधान की गारंटी है। एक और महत्वपूर्ण बात है जो गलती बहुत से लोग कर रहे हैं, बाज़ार में यहाँ वहाँ मिलने वाले कॉमन रेमेडी पर बिल्कुल मत जाइए। हर आदमी का शुक्र हीरे से ठीक नहीं होगा, हर आदमी का शनि नीलम से ठीक नहीं होगा, हर व्यक्ति का आईपी एड्रेस बिल्कुल अलग है। कॉमन रेमेडी ही सबसे ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा रही है कि ये कर लेने से शुक्र ठीक हो जाएगा, वो कर लेने से ये ग्रह ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हर व्यक्ति के लिए अलग समाधान है जो कि गहन चिंतन के साथ ही संभव है। आज के दौर में तो टूल्स भी उपलब्ध हैं, तो क्यों ना उसका लाभ उठाएं और गंभीरता से समाधान करें। फ्री का ज्ञान, फ्री की सलाह, बाज़ार में उपलब्ध रेमेडी ही ज़्यादा लोगों को नुकसान कर रही है। इस बारे में बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। किसी भी ग्रह के लिए मल्टीपल रेमेडी करना भी घातक है। एक्सेस, अधिकता का दोष लग जाता है और आदमी और ज़्यादा दिक्कत में आ जाता है। एक बार फिर स्पष्ट करने की ज़रूरत है कि आप रत्न पहने या ना पहने, पर जो भी गैजेट्स आप पहन रहे हैं वो भी आपके लिए बहुत घातक हो सकते हैं। इसलिए आज के बदले हुए परिदृश्य में जब डिज़ाइन और फैशन इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कई धातुओं का मिश्रण होता है जो कि पहले ज़माने में नहीं होता था। पहले प्योरिटी अधिक थी, आज अवेलेबिलिटी अधिक है, मिक्सिंग अधिक है और इन्हीं सब बातों के कारण गहने, घड़ी, पायल, बिछिया के भी दुष्प्रभाव से बचने के लिए ऑरा स्कैनर की ज़रूरत है, ऑरा स्कैनिंग की ज़रूरत है। रत्न के लिए ही नहीं, कोई भी गहना, घड़ी, पायल, बिछिया यदि नियमित पहनना है तो उसकी ऊर्जा का शरीर की ऊर्जा से मेल खाना बहुत आवश्यक है। कुल मिलाकर आज के तारीख में हर व्यक्ति के लिए ऑरा स्कैनिंग कंपलसरी है, जिसका आज वैज्ञानिक प्रमाण भी है। एक कंप्यूटर के ज़रिए भी सारी चीज़ों के रिपोर्ट्स मिलते हैं। आपकी सारे फिंगर टिप्स पर स्कैनिंग करके एक एमआरआई की तरह रिपोर्ट आपके सामने आती है, जो शरीर के अंग में हो रहे दुष्प्रभाव को, ग्रहों पर हो रहे दुष्प्रभाव को बहुत ही बारीकी से आपको समझाता है, जिससे आप बीमारियों से बच सकते हैं, बुरी दशाओं से बच सकते हैं, मन के, तन के कई कष्टों से बच सकते हैं। आज ऑरा एस्ट्रोलॉजी, ऑरा स्कैनिंग बहुत आवश्यक है, बहुत कारगर है और इसे न सिर्फ स्कैनर और डॉजिंग से जाना जा सकता है, बल्कि इसके लिए कंप्यूटर भी उपलब्ध है जो आपके 10 फिंगर टिप्स पर आपके पूरे बॉडी को एनालाइज कर लेता है, सारे अंगों के फंक्शन और उसकी ऊर्जा को एनालाइज कर लेता है, जो आपको भविष्य में होने वाली बहुत सी बीमारियों से बचा सकता है, भविष्य में होने वाले बहुत से ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचा सकता है। तन मन की खुशी और तन मन की शुद्धता, उसमें आयु भर खुश होकर जीना, क्या ये काम के लिए नहीं है? क्या ये उपयोगी नहीं है? थोड़ी देर के लिए भाग्य को छोड़ भी दें तो स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए भी ऑरा स्कैनर ज़रूरी है। एक एक चीज़ यदि नियमित पहननी है, एक छल्ला भी नियमित पहनना है तो उसकी जांच आवश्यक है, करना ही चाहिए,
किसी बीमारी और किसी समस्या को आने में वक्त लगता है, वरना लोग ऐसी गलती नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक मिनट, आप इस चैनल को लाइक और शेयर क्यों करें? एक मिनट देखिए।